सन्मानामंत्रित सन्मान्य विनय रतन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जिंदाबाद। विनय रतन सिंह जिंदाबाद। विनय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो। शुक्रिया आप सभी साथियों का, जो साथी यहाँ आए बाहर से उनका भी आभार। तमाम मंच पर मंचासीन जो साथी हैं आप सभी का भी शुक्रिया और आभार। अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो बेईमानी होगी। यहाँ तमाम साथी हैं तो सबके मन में आएगा भाई अध्यक्ष जी ने हमारा नाम तो नहीं लिया। तो एक लाइन में आप सभी का आभार, आप सबको मेरी ओर से पूरा सम्मान। मैं कहूँगा सतनामी शक्ति, आप कहेंगे ताकतवर। क्या कहेंगे? ताकतवर। पूरी ताकत से ये कहना है सतनामी शक्ति, सतनामी शक्ति। जल जंगल जमीन की भूमि, अगर आज प्रकृति की कहीं बात होती है तो छत्तीसगढ़ का नाम भी उसी में आता है। या मैं ये कहूं कि जल जंगल जमीन को संभालने वाले लोग, प्रकृति की रक्षा करने वाले लोग, वो यहाँ रहते हैं। बहुत सज्जनता यहाँ का एक आंदोलन निकला और उस आंदोलन ने निकल करके पूरे देश के महिलाओं को, अछूतों को अधिकार दिलाने का काम किया। गुरु घासीदास जी की सरजमी को नमन वंदन करता हूं। सिर्फ नमन वंदन इसलिए नहीं कि कोई दिखावटी नमन वंदन है। नमन वंदन इसलिए कि जब गुरु घासीदास जी के विषय में पढ़ा तो मेरे बखूबी याद है। सन 2006-07 के लगभग मैं लखनऊ गया, माफी चाहूंगा, सन 12-13 के लगभग मैं लखनऊ गया। उस समय मैं MBA में पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ साथियों के साथ मैं पेपर देने के लिए लखनऊ गया। तो वहां पर एक पार्क बना हुआ प्रेरणा स्थल के नाम से। मैंने जब वहां घूमकर देखा तो अधिकतर जितने महापुरुष थे, अधिकतर को मैं जानता था, कुछ महापुरुष ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था। तो मैंने देखा गुरु घासीदास जी का बहुत बड़ा स्टैचू वहां लगा हुआ। तो मैंने वहां पूछा साथियों से कि भाई ये स्टैचू है किसका? उन्होंने कहा भाई गुरु घासीदास जी का स्टैचू। मैंने कहा भाई ये यहां लगने का कारण क्या है? तो साथी ने मुझे कहा, शायद उसको जानकारी थी या नहीं थी, उसने मुझे कहा कि आपको पढ़ना चाहिए कि गुरु घासीदास जी कौन है, इनका स्टैचू यहां क्यों है। जानकारी जुटाना शुरू किया। 14-15 में आकर के संगठन का निर्माण हुआ। जब गुरु घासीदास जी की जानकारी जुटाई तो मैंने देखा कि इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को अगर शिक्षा किसी की वजह से मिली है, हम अगर एजुकेटेड हुए हैं, तो संघर्ष की शुरुआत गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ से शुरू की। धीरे धीरे आगे बढ़े, कैडर के लोग मिलने शुरू हुए। कैडर के कौन से लोग? काशीराम साहब ने जिनको तैयार किया था, जब वो मिलने शुरू हुए, जब भारत की शिक्षा नीति पर बात उन्होंने बतानी शुरू की, तो शिक्षा नीति में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो गुरु घासीदास जी का आता है। सन 1820 से 30 के बीच में गुरु घासीदास जी नागपुर गए थे, पैदल चलकर, और वहां जाकर के उस समय की मौजूदा शासन सत्ता सरकारों से, जो उस समय राज कर रही थी, अंग्रेजों की शासन, उनसे जाकर के हम लोगों की शिक्षा की वकालत की। और शिक्षा की बदौलत आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप यहाँ सुन पा रहे हैं। आज पूरे देश में हम लोगों का सम्मान होता है। उसी शिक्षा की बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान लिख पाए। इस देश के अछूतों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिकार दिला।
ये तो वो बात कि जिसको देश के हर बच्चे बच्चे को जानना चाहिए। मैं यहां आया, जब छत्तीसगढ़ आता हूं बहुत सम्मान मिलता, बहुत अच्छे यहां पर लोग। कभी छत्तीसगढ़ आकर ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं किसी और राज्य में हूं, लेकिन आज मुझे एक कमी दिखाई दी। मेरे एक साथी ने मुझे कहा है कि मेरी निगाह उस पर पहले ही पड़ गई थी, आपके कहने से पहले ही। देखिए, हमने इतने सारे महापुरुषों की फोटो लगाई, इन फोटो में एक फोटो माता फातिमा शेख की जरूर होनी चाहिए। इसलिए कि जब सावित्रीबाई फुले इस देश की महिलाओं के लिए निरंतर पढ़ाई के लिए आंदोलन कर रही थी और इस देश में कोई उनको जगह देने वाला नहीं था, तो माता फातिमा शेख ने उनको जगह दिलाई और उनके साथ चलकर कैंप को पढ़ाने का काम किया। क्योंकि आज मैं यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आया। वो विशेष प्रयोजन क्या है कि छत्तीसगढ़ को जिनके नाम से जाना जाता है और जो मैंने अभी बताया, वो सब कुछ उन्होंने किया। ऐसे महान शख्सियत के साथ इस प्रदेश में छेड़छाड़ हुई और ये उन सरकारों के लिए शर्म की बात कि महापुरुष से छेड़छाड़ हो जाती है, सरकारें मौन रहती। अगर कहीं कोई गाय का बच्चा मर जाता है तो सरकार पूरी हिल जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु, हमारे रहबर जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उनके साथ सब छेड़छाड़ होती है, तो हम अपने संवैधानिक आंदोलन को भी नहीं कर सकते। जिस दिन बलौदाबाजारी घटना घटित हुई, मेरे बखूबी याद कि हमारे एक साथी का फोन आया, उन्होंने कहा भैया एक बहुत बुरी घटना घटित हो गई कि बलौदाबाजार